डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको हर एमसीक्यू जो है वो एक्सप्लेन करूँगा उसके तमाम ऑप्शंस के साथ। इससे ना सिर्फ आपकी एमसीक्यूज़ के लिए तैयारी होगी, इन एमसीक्यूज़ की भी तैयारी होगी, इसके अलावा जो मज़ीद बन सकते हैं उनके लिए भी आपकी तैयारी होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन रिसीव स्टिमुलस ऑफ लाइट एंड कलर। इन ऑर्गन्स में से कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि लाइट और कलर के स्टिमुलस को रिसीव करता है। तो स्किन तो नहीं, लाइट के साथ उसका रिलेशन ही नहीं है, नोज़ का भी नहीं है, एयर का भी नहीं है, तो आइज़ का ही रिलेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि आइज़। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड। न्यूरॉन का वो पार्ट जो कि नर्व इम्पल्स को अवे भेजता है, यानी कि दूर भेजता है सेल बॉडी से, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम एक्सोन बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। डेंड्राइट जो है वो तो रिसीव करता है, और साइनैप्स तो जो है वो गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे, जो कि है द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स मूवमेंट एंड बॉडी बैलेंसिंग इज़। बॉडी बैलेंसिंग जो है वो सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम जो है आपको पता है, सेरिब्रम तो थिंकिंग वगैरह से रिलेटेड है, और मेडुला जो है वो आपकी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ जैसे ब्रीदिंग वगैरह है उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर हम नंबर 4 को जो है वो देखें तो उसमें क्या पूछा गया है, मेडुला जो है वो आप लोगों की ब्रीदिंग के साथ साथ जो है डाइजेशन, इसी तरह ब्लड प्रेशर वगैरह को भी कंट्रोल करता है। तो नर्व सेल नंबर 4 जो है, नर्व सेल कैरी इम्पल्सेस इन। नर्व सेल जो हैं वो इम्पल्सेस जो हैं, यानी नर्व इम्पल्स मैसेज, उसको कितनी डायरेक्शंस में कैरी कर सकता है? तो वन डायरेक्शन ओनली। मैंने साइनैप्स का बताते हुए आप लोगों को ये भी क्लेरिफाई कर दूं कि साइनैप्स पे एक साइड से तो जो है वो केमिकल रिलीज़ हो सकते हैं, और दूसरी साइड यानी दूसरा जो न्यूरॉन है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। उस साइड से केमिकल रिलीज़ होके वापस बैक एक्सेप्ट नहीं हो सकते। तो साइनैप्स की वजह से भी जो है वन डायरेक्शन कायम रहती है नर्व इम्पल्स की। तो इसका ए आंसर करेक्ट है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो उसमें पूछा गया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिंट यही है कि ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक ऐसा काम है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट में आएगा, जो हमारी विल के मुताबिक नहीं कंट्रोल हो सकती। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 6 को देखें तो नर्व सेल्स टेल मसल व्हाट टू डू बाय यूजिंग। कैसे नर्व सेल जो हैं वो मैसेज पहुंचाते हैं? तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की सूरत में मैसेज को कन्वे करते हैं। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 7 को देखें तो डैश आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई एंड कैन टर्न देम इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ऐसे हमने सेल्स जो कि सेंसिटिव होते हैं स्टिमुलाई को के लिए, तो वो वाले सेल्स क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर वो सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि स्टिमुलाई को चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका जो है वो रिसेप्टर यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 में क्या पूछा जा रहा है? एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड। पहले हमने रिसेप्टर की बात की जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, और फिर अब हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं? इफेक्टर्स। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 9 को अगर देखें, व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ना कि सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन की बात नहीं हो रही, इसलिए आप लोग ए से कंफ्यूज मत होइएगा। सेरिब्रम, मेडुला ये ब्रेन के मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये जो तीनों हैं ये मेन पार्ट्स हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 10 को अगर देखें, स्पाइनल कॉर्ड कैन बी डिफाइंड एज।
तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या है? ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। हमने ये इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। 11 को अगर देखें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी या ब्रेन नीड फॉर प्रॉपर वर्किंग इज़, ब्रेन को जो प्रॉपर वर्किंग के लिए एनर्जी चाहिए वो बॉडी की आलमोस्ट 20% होती है, तो इस लिहाज से ये आलमोस्ट 1/5 ऑफ द बॉडी एनर्जी बनती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो है वो कितना है? इसका जो है 1.5 kg जो है आलमोस्ट आपके ब्रेन का वेट होता है। अगर हम 13th MCQ को देखें, द गैप बिटवीन नर्व सेल और न्यूरॉन आर कॉल्ड, तो गैप जो है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्सिस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह 14th को अगर देखें, द पार्ट ऑफ अ सेल ऑफ अ नर्व सेल और न्यूरॉन इंक्लूड, जो नर्व सेल या न्यूरॉन है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियस आता है, सेल बॉडी आती है और साइटोप्लाज्म आता है। क्लोरोफिल तो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता नहीं है, जबकि न्यूरॉन एनिमल सेल है। इसी तरह सेल वाल भी, तो बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 15th है, अ नर्व कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ अ नर्व फाइबर्स, ठीक है, नर्व फाइबर्स का एक बंडल जो होता है उससे एक नर्व बनती है। इसका जो है साथ अगर एक कई बार ये भी ऑप्शन आ जाता है बंडल ऑफ एक्सोन, ठीक है, तो वो भी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह 16 को अगर देखें, द सेंस ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस को जो है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है, और इसका कुछ जो है वो इसमें रोल जो है एयर भी प्ले करता है। एयर सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं सुनता बल्कि बैलेंस में भी मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर एक फ्लूइड होता है कोक्लिया के अंदर जो कि बैलेंस करने में मदद करता है। आपने ये 6th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 17th क्वेश्चन को देखें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो मेन उसके जो हैं वो पार्ट्स होते हैं, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह अगर हम 18th को देखें, अ नर्व कैन बी डिफाइंड एज, ये वही क्वेश्चन आ गया है कि नर्व जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बंडल ऑफ एक्सोन बी इसकी एक डेफिनेशन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। 19th MCQ है, द ब्रेन कंटेन बिलियंस ऑफ, तो ब्रेन जो है वो बिलियंस ऑफ नर्व्स तो नहीं कंटेन करता, क्योंकि नर्व्स तो बंडल ऑफ न्यूरॉन सेल्स है, तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट है, नर्व सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर हम 20 MCQs जो है उसको देखें, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ सेरिब्रम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमन जो हैं वो बाकी तमाम ऑर्गेनिज़म से ज़्यादा मुमताज़ क्यों हैं, क्योंकि उनका सेरिब्रम जो है वो मोस्ट डेवलप्ड है और वो काफ़ी लार्ज एरिया यानी लार्ज भी है। 21 MCQ है, द बॉडीज़ ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ सच एज ब्रीदिंग एंड डाइजेशन आर कंट्रोल्ड बाय, ब्रीदिंग और डाइजेशन वगैरह जो हैं ऐसी एक्टिविटीज़ कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है, तो ऑटोमेटिक हैं ये, इनको मेडुला कंट्रोल करता है। इसी तरह मेडुला क्या है? बेसिकली ये ब्रेन स्टेम का पार्ट ही है, तो ब्रेन स्टेम और मेडुला के फंक्शन आलमोस्ट सेम ही होते हैं। इसी तरह अगर हम 22 MCQ को देखें, तो टाइट रोप वॉकर और जिमनास्ट वुड नीड टू हैव अ वेल डेवलप्ड, तो इसने बेसिकली तो बैलेंस करना है, और बैलेंस में कौन रोल प्ले करता है? सेरिबेलम। अब हम 23 MCQ पे मूव करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सराउंडिंग इज़ कलेक्टेड बाय, सराउंडिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कौन करता है? अब यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही है, तो रिसेप्टर कलेक्ट करता है। वैसे जो स्टिमुलाई है वो क्या है? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट या एनी चेंज इन योर सराउंडिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग उसको कलेक्ट कौन करता है स्टिमुलाई को? तो वो रिसेप्टर सेल हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 24th MCQ पे मूव करें, स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्शन लाइक स्नीजिंग, ब्लिंकिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल आर कॉल्ड, ऐसे एक्शन जिनको आप
कंट्रोल नहीं कर सकते वो कौन से एक्शन कहलाते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन जो है यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन ही इसको बेहतर डिफाइन कर रहा है। अब अगर हम 25th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है एक्शन यू कैन कंट्रोल कॉन्शियसली सच एज किकिंग बॉल और पिकिंग अप अ बुक ऑफ द फ्लोर और कार्ड। तो ऐसे एक्शंस को हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं क्योंकि ये हमारी विल के अंडर होते हैं, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन? इनमें से कौन सा जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है? तो इसमें से जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, बॉय ब्लिंक व्हेन ही गेट डस्ट इन हिज आइज़। बाकी तमाम जो एक्शन हैं वो सडन नहीं हैं, इनवॉलेंट्री हो सकते हैं लेकिन सडन नहीं है। इसी तरह 27th MCQ को अगर हम देखें, इन डिम लाइट द साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीज इन आई सेंस ऑर्गन। द एक्शन इज़, डिम लाइट में आप जब जाते हैं तो खुद ब खुद जो है आपकी आँख का जो प्यूपिल का साइज़ है आँख के अंदर वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। इसको इनवॉलेंट्री एक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये सडन होता है, उसी टाइम जो है वो ये काम हो जाता है। इसी तरह अगर हम 28 को देखें तो द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल इज़ कंट्रोल्ड बाय। मसल्स का कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है? अगेन सेरिबेलम के बारे में ये पूछा जा रहा है, तो ए है, क्योंकि बैलेंस और कंट्रोल सेरिबेलम का काम है। 29th MCQ है, द पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर। टू हेमिस्फेयर में जो है वो सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, उसी को ही डिवाइड किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 30 MCQ जो है उसको डिस्कस करें तो ब्रेन स्टेम इज़ क्लोज टू। तो ब्रेन स्टेम का पार्ट ही मेडुल्ला है, तो मेडुल्ला के ही करीब इसको जो है वो कंसीडर भी किया जाता है। कुछ लोग स्पाइनल कॉर्ड के करीब भी इसको कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों जो हैं ऑप्शन इक्वली करेक्ट हैं। आई होप सो यहाँ पे जो है मिस्टेक उनसे हो गई है ऑप्शंस देते हुए। तो मेडुल्ला जो है वो बेसिकली ब्रेन स्टेम का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसके पास होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ब्रेन स्टेम मेडुल्ला जो है वो तो पार्ट है, तो उसके करीब कौन है? स्पाइनल कॉर्ड, तो फिर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। 31 जो MCQ है उसमें है द कलर ऑफ ब्रेन इज़। तो ब्रेन का कलर जो है वो ग्रे है। इसी तरह अगर हम 32 MCQ उसको डिस्कस करें तो इन हाउ मैनी डायरेक्शन नर्व सेल कैरी इम्पल्स, तो वन डायरेक्शन में ही करते हैं। ऐसे MCQ रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बार बार आ चुके हैं, तो उनमें से कुछ जो हैं वो रिपीट भी हो गए हैं। और ये MCQ 1-2 ऑलमोस्ट 3 ईयर के जो हैं वो मैंने निकाले हैं, उनमें से जो हैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले चैप्टर के कौन कौन से MCQ मोस्टली आते हैं पास्ट पेपर्स में। 33 जो है वो भी पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, 1/5 ऑफ ऑल बॉडी। इसी तरह 34 द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है सेरिब्रम। आई होप सो आपको समझ आई होगी MCQs की। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।